नमस्कार जय हिंद साथियों। टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को लेकर चर्चाएं लगातार तेज है। सोशल मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया तक तमाम मीडिया जगत में टूर ऑफ ड्यूटी प्लान से जुड़ी हुई अलग अलग अवधारणाएं पेश की जा रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार आगामी सप्ताह में टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को लेकर स्थिति क्लियर करने वाली है। हालांकि इसी सप्ताह इसके बारे में बात की जा रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री जी के विदेशी दौरे के चलते इसको होल्ड पे रखा गया है। साथ साथ टूर ऑफ ड्यूटी प्लान के बारे में खबरें ये भी आ रही है कि इसका विरोध सेना के अंदर तीनों सेनाओं में निरंतर तेज होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भूतपूर्व सेना में सेवाएं दे चुके कई लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल ने इस बात के संकेत भी मीडिया के सामने रखे हैं। इसके साथ साथ चर्चाएं ये भी है कि टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को जुलाई में होने वाले मानसून सेशन पार्लियामेंट में, संसद में इसके ऊपर चर्चा भी की जा सकती है। प्रारंभिक सूत्रों की माने तो संसद में इस मुद्दे के ऊपर इसके ऊपर कंसर्न भी किया जा सकता है। अब बात आती है कि टूर ऑफ ड्यूटी प्लान अगर पुरानी भर्ती स्कीम के ऊपर लागू नहीं होता है तो फिर केंद्र सरकार को, भारतीय सेना मुख्यालय को, भारतीय वायुसेना को आर्मी एग्जाम में एयरफोर्स एनरोलमेंट लिस्ट, एयरफोर्स रिजल्ट जारी करने में आखिरकार कहाँ दिक्कत आ रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है, वो युवाओं का है। क्योंकि युवा ये मानते हैं कि अभी तक खबरें आई है कि टूर ऑफ ड्यूटी प्लान है वो केवल ट्रायल बेस के ऊपर होगा, और साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि टूर ऑफ ड्यूटी प्लान है वो पुरानी भर्ती प्रक्रिया में लागू नहीं होगा। अगर इसका आक्षेप माने तो पता लग रहा है कि टूर ऑफ ड्यूटी है वो पुरानी एग्जाम प्रक्रिया, एयरफोर्स एनरोलमेंट रिजल्ट में लागू नहीं होगी। अगर लागू नहीं होगी तो फिर युवाओं को क्यों भ्रम की स्थिति में केंद्र सरकार वे सेनाओं के तीनों अंग रख रहे हैं? क्योंकि भर्ती प्रक्रिया लगातार हो नहीं रही है, युवा भ्रम की स्थिति में है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे लेटर आ जाते हैं जो युवाओं को असमंजस की स्थिति में बनाए रखते हैं। बात करते हैं युवाओं की। 2.5 साल से लगातार इंतजार है, इसी इंतजार में लगातार वो तैयारी कर रहे हैं। उनकी उम्र भी निकलती जा रही है, और एक युवा ऐसा अमूमन तौर पे पहली बार हो रहा है कि अपने जीवन में हो सके तो एक सेना भर्ती देखेगा या बिना सेना भर्ती देखे ही वो एज आउट हो जाएगा। ऐसे दृश्य सैन्य भर्तियों के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहे हैं। आशंका युवाओं को एग्जाम रद्द होने की लगातार बनी हुई है, और जब तक भ्रम की स्थिति क्लियर नहीं हो जाती सरकार या सेना मुख्यालयों की ओर से, तब तक ऐसा ही जो भ्रम है वो लगातार तेज होता जाएगा और युवाओं में डर की स्थिति लगातार और ज्यादा गहरी होती जाएगी। अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि सेना भर्ती की जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स होती है, जो रिक्रूटमेंट प्रणाली प्रोसीजर्स होती है, वो 1 साल के भीतर पूरी कर ली जाती है, जिसमें आपके आवेदन फॉर्म के बाद आपका फिजिकल, मेडिकल, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ मेरिट की जो सूची है उसके साथ साथ डिस्पैच ज्वाइनिंग की प्रोग्रामिनेशन है वो 1 साल के भीतर पूरी कर ली जाती है। लेकिन वर्तमान स्थिति के अगर आधारशिला में देखा जाए तो 2 साल से युवा लगातार इंतजार किया जा रहा है। उन युवाओं को ज्यादा डर सता रहा है, क्योंकि जो युवा आज से 2 साल पहले जिन्होंने फिजिकल मेडिकल पास किया था उस समय वो तकरीबन 23 साल की एज के करीब थे, क्योंकि जीडी के अलावा टेक्निकल और जो कलरक पोस्ट है उसमें युवा 23 साल तक भर्ती देख सकते हैं। उनको इस बात का डर सता रहा है कि वो वर्तमान स्थिति में 24.5 या 25 साल के करीब हो रहे हैं। क्या भारतीय सेना में ऐसे मानदंड हैं कि 25 साल का युवा सेना भर्ती के लिए जो उनकी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उसमें उसको माना जाएगा? क्या उसको उसके लिए योग्य माना जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक जहां तक देखने को मिला है, जहां तक कई जगह से ऐसी सूचनाएं मिली है कि भारतीय सेना में 23 साल जो है या 23.5 साल तक ही अगर आपकी एज होती है तब तक आप सिलेक्टेड क्राइटेरिया है उसके पात्र माने जाते हैं। ये सबसे बड़ा देखने वाला विषय रहेगा आने वाले वक्त में, और युवाओं का जो डर है उसके ऊपर केंद्र सरकार अगर जल्दी संज्ञान नहीं लेती है तो युवा एक बार फिर से आंदोलन की स्थिति में आते हुए नजर आ रहे हैं। और कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि भारत में सेना भर्ती एग्जाम में सेना भर्ती की जो प्रोसीजर्स है वो सितंबर माह तक जा सकती है। एग्जाम को लेकर जुलाई से पहले किसी भी प्रकार के इनपुट सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर टूर ऑफ ड्यूटी प्लान लागू होता है तो पहले इसी की तहत प्रक्रिया जारी की जाएगी, इसी के तहत प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। लेकिन सवाल वही कि अगर पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी तो फिर एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, क्योंकि वो युवा कैसे एग्जाम के दिए बिना इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल। और युवाओं को कहना चाहेंगे कि कुछ तो बड़ा हो रहा है। एक युवा ने हमें मैसेज किया था कि अगर टूर ऑफ ड्यूटी पुरानी भर्ती प्रक्रिया में लागू नहीं हो रही तो फिर सरकार को दिक्कत किस प्रकार की आ रही है आर्मी एग्जाम को कंडक्ट करवाने में? ये बिल्कुल सवाल सही है, और सवाल से ज्यादा युवाओं का दर्द जिसको लेके देश के नुमाइंदे गहरी नींद में हैं। बिल्कुल भी युवाओं के दर्द को वो सहन नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। सहन करना तो दूर की बात, वो समझ नहीं रहे हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल युवाओं के कैरियर से जुड़ा, जिसके ऊपर सब ओर से युवाओं को कहीं ना कहीं निराशा का दौर
साथ रहा है। अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। इस वीडियो से रिलेटिव जो भी आपके सुझाव है कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से जरूर भेजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे एडी आर्मी पॉइंट परिवार का दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताजा सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।